स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल में जॉब से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी जानकारी हम आप सभी को देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है जॉब से रिलेटेड या कोई भी नोटिफिकेशन वो सत्य पाई जाती है। और दूसरी बात तो हम आपको सही समय पर आप तक वीडियो पहुँचा देते हैं। फ़िलहाल इस बार तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, क्योंकि थोड़ी मैं बिज़ी थी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि आपको मेरे द्वारा वीडियो देर से दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो पीएससी लेवल का जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो 26 तारीख 11 महीना 2024 को ये जो विज्ञापन है वो प्रकाशित हुआ है, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा को लेकर के आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया गया है विज्ञापन, जिसमें प्रारंभिक तिथि जो है एग्ज़ाम की वो है 9वां महीना 9 तारीख और दूसरा महीना 2025, जिसमें से 10 बजे से 12 बजे तक होगी परीक्षा। उसके बाद 12 बजे के बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी जो परीक्षा होगी वो प्रारंभ होगी। इसकी तिथि के बारे में देख लेते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 तारीख 12 महीना 2024 से लेकर के 30 तारीख 12 महीना 2024 रात्रि 11 बजे तक आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग पदों पर, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना। इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसकी संभावित तिथि भी जताई गई है, जो कि 26, 27, 28, 29 जून को 2025 में। तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे जो राज्य सेवा परीक्षा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 को देखते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन निर्धारित तिथि में ही स्वीकार किया जाएगा और किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक के द्वारा भेजे गए जो आयोग है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं, दूसरे नंबर पे देखिए, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्र शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। परीक्षा के सभी जो स्तर हैं उनका प्रवेश पूर्वतः अंतिम होगा और अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने के अर्थ में यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई। लिखित जो परीक्षा है वो साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी में चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। चलिए इसमें जो अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भुगतान आपको ऑनलाइन मोड पे ही करना है, और 2024 में जो ऑनलाइन आवेदन दिनांक है वो है 1 तारीख 12 महीना 2024 से लेकर के 30 तारीख 12 महीना 2024 के बीच ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो कि कहाँ से आवेदन करना है उसका वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in पर आपको इसी लिंक पे माध्यम से आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने हैं। जो ऑनलाइन आवेदन में अगर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद त्रुटि सुधार के लिए आपको जो समय है वो दिया गया है। त्रुटि सुधार के लिए आप 31 तारीख 12 महीना 2024 से 2 तारीख 1 महीना 2025 रात्रि 11 बजे तक आप आवेदन की जो त्रुटि है वो सुधार के लिए कर सकते हैं। अब चलिए इस पर अब बात कर लेते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन के शुल्क त्रुटि सुधार कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार कार्य की अंतिम जो तिथि है वो 3 तारीख 1 महीना 2025 से लेकर के 5 तारीख 1 महीना 2025 11 बजे तक किया जाएगा। जैसे कि उक्त त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी के जो छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासी हैं उसमें निवास में सुधार कर नहीं का विकल्प दिए जाते हैं तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास मूल और मूल निवास विकल्प में नहीं दर्जित करने वाले अभ्यर्थी के मामले में जो स्थानीय निवास मूल निवासी हाँ के रूप में परिवर्तित की स्थिति में शुल्क की अंतर राशि वापस नहीं की जाएगी।
शुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त आवेदकों को समय निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना 3 तारीख 7वां महीना 2023 को जारी की गई थी। आयोजन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप अभी जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए, राज्य में जो परीक्षा नियम के जिन प्रक्रियाओं और विषयों को उल्लेख नहीं है, उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं और पूरे पद हैं उनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट आप देखेंगे जहाँ पे सेवाओं और पद का विवरण हुआ है, यहाँ इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट जो बहुत ज़्यादा हैं और हर एक चीज़ को एक एक डिटेल में बताने के लिए थोड़ा समय जो होगा वो लंबा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को इन तक देखें। वैसे जो चीज़ें आप लोग खुद से रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, मैं उन चीज़ों को आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, सिर्फ बताऊँगी कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो पद के नाम है, यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे जो पद है उसका नाम दिया हुआ है ना। और यहाँ पे जितनी भी जाति हैं उनके किसके लिए कितने पद हैं, इन चीज़ों के बारे में दिया गया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहला जैसे कि राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसमें उप जिला अध्यक्ष सामान्यतः प्रशासन विभाग है, जिसमें अनारक्षित के 3 पद हैं और अनुसूचित जाति के 1 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं और पीयू के 1 पद है। कुल मिलाकर इसमें उप जिला अध्यक्ष के जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके 7 पद हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक एक चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक एक पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल दूँ कि कहाँ पे कहाँ है, कितने पोस्ट हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में अभी हमें और बहुत सारी चीज़ें जानना है, तो आप इसको पढ़ लेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी के कितने कितने पोस्ट हैं और क्या क्या पोस्ट हैं। चलिए मैं एक बार ओवरव्यू बता ही देती हूँ, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा में पोस्ट है, राज्य पुलिस सेवा में 1 पोस्ट है, जितने पोस्ट हैं आप देख सकते हैं क्योंकि वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। छत्तीसगढ़ राज्य विधि सेवा अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी में ये पोस्ट खाली हैं। सहायक संचालक हैं, मुख्य कार्यपालन है अधिकारी, बैकलॉग है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य का निरीक्षण, आबकारी उप निरीक्षक, बैकलॉग उपपंजी बैकलॉग, सहकारी निरीक्षक और सहायक जेल अधीक्षक का भी यहाँ पे पोस्ट है। चलिए यहाँ पे टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 96 पोस्ट, और यहाँ पे ऐसे कास्ट के अकॉर्डिंग है जो कि अनारक्षित के लिए, और 34 पोस्ट और 85 पोस्ट और 31 पोस्ट, इस तरीके से जो हमारे कैटेगरी हैं अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अपीयू के लिए। तो यहाँ पे आप लोग एकदम डिटेल में देख लीजिएगा, मेरा वैसे भी तो कैमरा सही है। ठीक है, चलिए अब कुछ जो टिप्स हैं जो इम्पोर्टेंट लगती हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है उससे पहले आपको आवेदन करने हैं। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास पूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यक्ति अपात्र निकलता है उन्हीं चीज़ों में निकलता है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सतर्क रहें और जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरी तरीके से आपके पास होने चाहिए। ठीक, दूसरे तो यह विज्ञापन संभागित विभागों के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्तजन की मान्य होंगे, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा प्रमाण जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ और छत्तीसगढ़ स्थानीय मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार के जो आयु में छूट है, जैसे कि विधवा हो गया, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किंतु अन्य राज्य के जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ में संविदा पर कार्यरत है, उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियम अनुसार छूट प्राप्त होगी। देखे गए विज्ञापन कंडिका 8.2A के माध्यम से। यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं,
यहाँ पर। ठीक, चलिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हताएं जो अंक है वो प्रत्येक प्रश्न में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित लोगों को 23% अंक प्राप्त करना होगा, जरूरी है। ठीक है भाई। और अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और मान्य दिव्यांग के प्रकार जो विवरण नियम अनुसार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि विकलांगता के लिए जो अलग ही पदों का विवरण है कि वो लोग किस में अप्लाई कर सकते हैं उस तरीके से। तो इसको भी आप लोग डिटेल में देख लेंगे ना भाई। यहाँ से दिव्यांगता के प्रकार दिया गया है, उसके पद का विभाग दिया गया है, और जिन जिन तरीक़ों से उन लोग विकलांगता हैं तो कैसे किन पोस्ट पे उन लोग एलिजिबल होंगे, आप उन लोग कौन कौन से पोस्ट पे कितने उनका अनारक्षित सीट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। इसको आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब हम इसके प्रारंभिक परीक्षा केंद्र के बारे में बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर होगा। तो उसमें जो पहला ये कोड है ना, ये कोड है, ये परीक्षा केंद्र का जिला और परीक्षा केंद्र का ये भी जिला ही है जो कि आगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सरगुजा, जैसे कि परीक्षा केंद्र बन सकता है आपका सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कवर्धा और उत्तर बस्तर, जिसमें कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली भी है, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडाई और मनेन्द्रगढ़, चिन्मिली, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, शक्ति। इस तरीके से आपके जो पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे क्या बनेंगे, इस पर सेंटर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिसमें कोड को भी आप लोग देख ले रहेंगे अपना, है ना। इसमें आयोग के द्वारा एक टिप दी गई है जिसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें ही तो सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक एक चीज़ की नॉलेज रहे तो हम सही से सभी चीज़ों को कर पाते हैं। आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में आवंटित किया जाएगा और परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें आयोग अभ्यर्थी की मांग एवं परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेंगे, परंतु प्रशासनिक व व्यवस्थागत कारणों में ऐसा संभव न हो तो अभ्यर्थी को अन्य परीक्षा केंद्र या परीक्षा शहर आवंटित कर सकेगा। और प्रत्येक परीक्षा शहर में हेतु बैठक क्षमा पूर्व निर्धारित है। परीक्षा शहर की बैठक क्षमता में बराबर संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा शहर का चयन कर लिया जाने पर वह परीक्षा शहर चयन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, यहाँ पे हम एज और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। एज और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। तो शैक्षणिक के बारे में पहले बात करें तो अभ्यर्थी के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा नियमित समाविष्ट विद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 अधीन विश्वविद्यालय मानी गई है, जिसे किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके पास समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए। जैसे कि जो अभ्यर्थी किसी परीक्षा में बैठे होंगे उसमें बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने के आयोग इसी परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक रूप से अर्हताएं हो जाएं, किंतु जिन्हें परिमाण की जानकारी नहीं है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हताकारी परीक्षा में बैठने चाहते हैं वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्हताएं घोषित किए गए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा उसके पूर्व कार्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इसी संदर्भ में वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक, यहाँ पे हम आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयु सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो आयु सीमा की गणना हेतु जो निर्धारित तिथि है, अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा 2024 न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की छूट शामिल है, जिसमें एक तारीख पहला महीना 2024 में की जाती है
और इसमें अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जो निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है उसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि देखिए, जब तक आप का एज नहीं होगा तो उसमें कहाँ से एलिजिबल हो पाओगे, है ना भाई। तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ पे जो राज्य आरक्षी सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पदों पर अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा की छूटें और शारीरिक माप निम्नानुसार होंगे। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि क्या होगा। जो उप पुलिस अधीक्षक के पद पर शारीरिक जो मानक है वो भी होंगे, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि जो ये इतनी चीज़ें है ना, तो इसमें आयु सीमा में जो और शारीरिक परीक्षा होगी उसके लिए जो दिनांक दिया गया है 15 तारीख 6वां महीना 2010 की खंडिका 4 छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यालय पालिका सेवा भर्ती तथा पदोन्नति 2005 के अनुसार इसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष की उम्र जो है निर्धारित की गई है। 21 वर्ष से 19 वर्ष की जो उम्र है वो निर्धारित की गई है आपका उप पुलिस अधीक्षक में। ठीक, इसमें जो छूट दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेंगी। ठीक है भाई, इसमें जो पुलिस अधीक्षक में शारीरिक मापदंड होगा उसके डिटेल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये उसकी डिटेल हैं, जो कि उप पुलिस अधीक्षक 168 सेंटीमीटर पुरुष की जो हाइट है और महिला की 155 सेंटीमीटर, जिला आबकारी अधीक्षक 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये जो विज्ञापन है वो समाप्त होते हैं, है ना। तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, पीएससी के जो वेबसाइट है वहाँ जाकर भी आप इसे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो काफ़ी 41 पेज का है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता पाई हूँ। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो ऐसा छूट गया हो आप लोग ज़रूर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगती है जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।